वो संत नहीं है, वह लंठ है। उनकी को जो है सीधे जेल में भेज देना चाहिए। आज यही उत्तर प्रदेश में जो कानून को हाथ में ले रहा है, योगी बाबा छोड़ रहे हैं क्या? जितने लोग उस कुंभ में जा रहे हैं, सब लोग जो है समाजवादी रंग में रंग जा रहे हैं। मूर्ति लग गई तो क्या दिक्कत हो, तो अच्छी बात है। वहाँ राम की केवल अयोध्या में पूजा होती है क्या? उसी मंदिरों में कोई पूजा होती है? हम भगवान राम भी हमारे आराध्य थे, और आज नेताजी भी पीडीए का आराध्य हो गए हैं। हाल ही में एक अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उन पर इस प्रकार से टिप्पणी की है कि मैं अपने जबान से भी नहीं कह सकता। इस प्रकार से उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी उन्होंने की है, और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं शेयर कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनको जेल होना चाहिए। हमारे साथ एक नेता जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम इन्हीं से परिचय जानने का प्रयास करेंगे और उन्हीं सब मुद्दों पर बातें भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का। मैं रामदरस यादव, सदस्य प्रदेश कार्य समिति समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। जी, आपने देखा कल परसों से पूरी तरीके से तहलका मचा हुआ है। एक संत हैं हनुमानगढ़ी के राजू दास, वो जो है ट्वीट करके इस प्रकार लिख रहे हैं, और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को लोग जो है पीडीए का भगवान कह रहे हैं, और वो इस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं। उसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? उसको आप क्या मानते हो, संत मानते हो कि लंठ मानते हो? उनकी जो भाषा थी, उस भाषा से आप क्या मानते हो? संत उनको मानते हो कि लंठ मानते हो? अब तो उनको कहते हैं लोग कि योगी जी के बड़ा करीबी हैं, तमाम सारी बातें कह रहे हैं कि वो संत है हनुमानगढ़ी के। वो लिखते भी हैं राजू दास हनुमानगढ़ी संत, इस प्रकार से लिखा जाता है। संत जो होगा उसकी भाषा माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह के प्रति इस तरह की हो ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं वह संत नहीं है, वह लंठ है। उनकी जो भाषा है वह भाषा लंठ के स्वभाव की है, संत की नहीं है। और योगी जी के खास हो चाहे किसी के भी खास हो, इस तरह जिस व्यक्ति को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किए हो देश के प्रधानमंत्री, और उस व्यक्ति के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना, गलत भाषा का प्रयोग करना अच्छा नहीं देता है। और योगी बाबा को ऐसे लोगों को जो है सीधे जेल में भेज देना चाहिए। पता नहीं राजू दास कैसे अभी बचे हुए हैं, उसको सीधे जेल में कर देना चाहिए योगी बाबा को। महाकुंभ में जब से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति स्थापित की गई है, उनकी प्रतिमा लगाई गई है, तब से तमाम जो लोग हैं बड़ा अनशन लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, उस पर बड़ा कटाक्ष करते रहे हैं। आपने भी देखा होगा। मूर्ति लग गई तो क्या दिक्कत है? वहाँ तो तमाम प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू बना हुआ है, फोटो लगा हुआ है। और ये भी भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। यदि मूर्ति लग गई तो क्या हो गया? और तो अच्छी बात है, मूर्ति लग गई अच्छी बात है, उनकी भी मूर्ति लगनी चाहिए। कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो है वही अयोध्या में उन्होंने संतों को मरवाया था, और उनकी मूर्ति ये लोग महाकुंभ में लगाकर क्या दर्शा रहे हैं। इस तरीके से तमाम बयानबाजी हो रही है। देखिए, जो कानून को हाथ में लेगा वह कहीं भी जाएगा। वहाँ पर जो है अयोध्या में वो जो कार सेवक थे, वो नंगा नाच करने जा रहे थे। उस समय माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके कह दिया था कि अयोध्या में मत जाइए, खतरा है, कानून को हाथ में मत लीजिए। जो कानून को हाथ में लिया वह गया। आज यही उत्तर प्रदेश में जो कानून को हाथ में ले रहा है, योगी बाबा छोड़ रहे हैं क्या? चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे आम नागरिक हो, जो कानून को हाथ में ले रहा है योगी बाबा सीधे ठेल दे रहे हैं। तो जो कानून को हाथ में लेगा उसका यही असर होगा। तो उस पर तो ये भी योगी जी भी टिप्पणी करते रहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से किया, तमाम बातें करते रहते हैं, टिप्पणी करते हैं, भाजपा के नेता हो या योगी जी खुद हो। योगी जी नहीं कहते हैं, योगी जी तो कभी नाम में नहीं लेते हैं, वो कहते भी नहीं है। हाँ, वो जानते हैं। और नहीं तो बीजेपी में दम था तो क्यों नहीं कोर्ट के आदेश के पहले ही वहाँ मंदिर बन गया, चाहे कोई बनवा दिया। जब कोर्ट ने आदेश किया, इसके बाद वहाँ मंदिर बना। इसलिए कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को।
मूर्ति स्थापित हुई है महाकुंभ में, इससे आप गए कि नहीं महाकुंभ में? लोग कह रहे हैं कि जा रहे हैं, जाना चाहिए लोगों को, और वहाँ पर जो है स्थापित की गई मूर्ति तो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता भी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। देखिए, सनातनी परंपरा है, यह बहुत पहले से जो है महाकुंभ वहाँ लगता आ रहा है, और सब लोग वहाँ जाएंगे, गंगा जमुना सरस्वती के संग पर जो है स्नान करेंगे, जिनकी जहाँ आस्था होगी वहाँ जा कर के अपना दर्शन पूजन करेंगे। हम लोग भी जाएंगे। वो जो कुंभ लगा हुआ है वो समाजवादी कुंभ है ना। हाँ, आप नहीं जानते हैं, उसमें आप भी जाएंगे तो समाजवादी हो जाएगी। इस तरह का वो कुंभ है कि जितने लोग उस कुंभ में जा रहे हैं सब लोग जो है समाजवादी रंग में रंग जा रहे हैं। हाँ, केवल नेताजी की मूर्ति की तरफ मत देखिए, आप भी जाएंगे, आप पत्रकार बंधु हैं, आप चैनल वाले हैं, आप भी वहाँ जाएंगे। जो कुंभ में घुसेंगे तो समाजवादी रंग में रंग जाएंगे आप। हाँ, ऐसा क्यों? समाजवादी कुंभ समाजवादी के तहत होता ही है। कुंभ का जितने दर्शनार्थी जाते हैं वो समाजवाद के तहत जाते हैं, जो भी जाएंगे वो जो है समाजवादी हो जाएंगे। हाँ, इस तरह का वहाँ मेला ही है वह। अच्छा। हाँ, जहाँ मेला हो गया वहाँ समाजवादी हो गया। हाँ, हालांकि ट्वीट अब जो है वो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ट्वीट तो उन्होंने किया था, राजू दास जो महंत हैं उन्होंने किया था। उसके बाद शायद उससे पहले जो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, वो शायद उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर आप महाकुंभ में जाएं तो पीडीए के भगवान के भी दर्शन करके आएं। तो ये तो सच्चाई है। शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित को यदि किसी ने उत्तर प्रदेश में न्याय दिलवाया, चाहे हिंदुस्तान में न्याय दिलवाया, तो दो ही हैं। एक तो मर गए शरद यादव, एक माननीय मुलायम सिंह जी, वो भी चले गए, और बिहार के लालू प्रसाद यादव जी हैं। कोई किसी को नसीब नहीं होता था खटिया पर बैठने का। यही लोग जब आए तभी जो है सब लोग मुख्य रूप से आज़ादी मिली, बोलने, चलने, बैठने, खाने, पीने, सोने, हर तरह की आज़ादी मिली। तो पीडीए के भगवान तो ही है, सच्चाई है। ये कह रहे हैं कि पीडीए की बात करते हैं, लेकिन वही जो है ललई यादव को ये लोग वो तवज्जो नहीं देते हैं, इस प्रकार से कहते हैं स्वर्गीय ललई यादव। देखिए, तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? स्वर्गीय ललई यादव जो है अपना जो लिखे थे, जिनको पढ़ना है वो अपना पढ़ते हैं, सबको तवज्जो दी जाती है। ऐसा नहीं है। और कहने वाले कुछ भी कहते हैं, किसी की बात पर नहीं जाना है, लेकिन माननीय नेताजी जो है पीडीए के भगवान थे, सच्चाई है। तो इस मूर्ति जो लगी है वो सही है, और जो इस प्रकार के लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, मूर्ति लग गई तो क्या दिक्कत हो, तो अच्छी बात है। जिनको धरती पुत्र की उपाधि दी जाती है, जिनको जो है हिंदुस्तान का, भारत का प्रधानमंत्री पद्म भूषण से सम्मानित करते हों, और देश के रक्षा मंत्री रहे हों, सांसद रहे हों, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी मूर्ति लग गई तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? जिनको जलन है वो मत जाए कुंभ में। जिनको यदि उस मूर्ति से जलन है तो मत जाए कुंभ में। कौन कहता है कि आप जाइए? मूर्ति तो वहाँ रहबे करेगी। जिनको जाना है संगम में डुबकी लगाना है, डुबकी लगाएं। जिनको जहाँ जिनकी आस्था है वहाँ जा करके पूजन अर्चन करें, कौन रोकता है? लोग राजनीति से उसको देख रहे हैं कि राजनीति की गई है इस महाकुंभ में, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगा दी गई है। तो ये तो नेक काम है। सबको खिलाना, पानी पिलाना, यह बढ़िया काम है। सबकी मदद करना ये बढ़िया काम है। ये तो हो रहा है तो और अच्छा है, यह और अच्छा है, और होना चाहिए इस तरह का। और एक महापुरुष की मूर्ति लगा करके इस तरह हो रहा है तो और अच्छी बात है। वो तो महापुरुष थे। हाँ, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, वंचितों के महापुरुष थे माननीय नेताजी। तो लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे मूर्ति लगा कर। राजनीति कोई नहीं कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सहमे हुए हैं कि ये जो है माननीय मुलायम सिंह की यहाँ मूर्ति लग गई है, सब लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो आप मत जाइए। कौन कहता है कि आप जाइए कीजिए? लेकिन जिनकी उनके में आस्था है वह जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं प्रयागराज में क्या अपने घर में लोग मूर्ति बना करके पूजा करेंगे?
जिसको पूजना है कहीं मूर्ति बना करके पूजा करेगा। भगवान राम की केवल अयोध्या में पूजा होती है क्या? उसी मंदिरों में कोई पूजा होती है? हम लोग तो भगवान राम का चित्र रख करके अपने घरों में पूजा करते हैं, उसको कोई रोक लेगा क्या? तो जिसको जहाँ जिसकी पूजा करनी है वो पूजा करेगा। भगवान राम भी हमारे आराध्य थे और आज नेताजी भी पीडीए के आराध्य हो गए हैं, तो क्या इसमें दिक्कत है? जिनको दिक्कत है वो मत जाए वहाँ पर। कोई कह रहा है कि जैबे कीजिए, जिनको जाना है वो जाएंगे, भंडारा में रहेंगे, पूरा संगम में डुबकी लगाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब लोग समाजवादी रंग में, समाजवाद में ही रंगा जाएंगे। हाँ, किसी भारतीय जनता पार्टी वाले भी यहाँ से भाजपा बन करके जाएंगे और जो कुंभ में घुसेंगे तो समाजवाद के तहत हो जाएंगे। हाँ, मेला समाजवाद के तहत होता है, भाजपा के तहत नहीं होता। जो वह महाकुंभ लगा है वह पाप धोने के लिए नहीं लगा है, नहीं, वह सनातनी परंपरा है और उस परंपरा के तहत जो है उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। वहाँ पाप नहीं धुला जाता है, वहाँ सनातनी परंपरा के तहत कुंभ लगा हुआ है। उस कुंभ में सभी लोग जो है स्नान करने जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए। गंगा जमुना सरस्वती का जो है तीनों का संगम है, वहाँ जा करके दर्शन लोग कर रहे हैं। हमारी संस्कृति है, कोई ये नया नहीं है कि कुंभ आज नया लगा है। पता नहीं कब से कुंभ लग रहा है वहाँ पर और सभी लोग जो है वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। कोई नई परंपरा नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है ना, इस बार भाजपा के जो नेता, भाजपा के तमाम जो नेतागण है ये कह रहे हैं कि इस बार का जो महाकुंभ लगा हुआ है वो अलग है एकदम से। योगी जी ने पूरा चमका दिया है, योगी जी ने पूरा एकदम वहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं की हैं वो एकदम जो है भव्य की हैं। और ये लोगों ने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों ने एक कुंभ किया था 2013 में, जो एकदम से वहाँ भगदड़ मच गई थी, कितने लोग घायल हो गए थे, इस प्रकार से कहा जा रहा है। सुनिए, आप लोग हर जगह घूमते हैं, इधर उधर का तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं केवल आप लोग, तो क्यों नहीं कुंभ को वहाँ से इलाहाबाद से हटवा करके दूसरे जगह लगवा दिए हैं? बनारस में कुंभ क्यों नहीं लगवा दिए? गोरखपुर में क्यों नहीं लगवा दिए हैं? क्या जरूरत है कि इलाहाबाद में तो हम लोग कुंभ लगवाते ही थे और पहले से ही चला आ रहा है। जब भाजपा को लगवाना था तो कोई जरूरी है कि इलाहाबाद में कुंभ लगवाते, क्यों नहीं दूसरे जगह लगवा दिए? ये तो वहाँ गंगा जमुना सरस्वती बहती है इसलिए लगा। यह किसी का कुंभ नहीं है, उनका पर्सनल कुंभ थोड़ा नहीं है, यह हमारी सनातनी परंपरा है और शुरू से कुंभ वहाँ होते आ रहा है और वहाँ कुंभ होगा। और ये श्रेय लेने के लिए कुछ भी कहें, कुछ श्रेय मिलने वाला नहीं है। मैं तो कहा है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जो उस कुंभ के मेले में घुसेंगे वो भी समाजवादी रंग में रंग जाएंगे। हाँ, वहाँ मेला जो है, कुंभ जो है समाजवादी होता ही है, समाजवाद के तहत होता है, समाजवाद के तहत डुबकी लगाया जाता है। आप खाएंगे तो खाना भी खाते हैं समाजवाद के तहत। हाँ, जहाँ 2-3 लोग से अधिक हो जाएंगे तो तुरंत जो है आप समाजवाद के तहत हो जाएंगे। हाँ, तो वो तो जब मेला है तो वो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वहाँ पूरा समाजवाद है, वहाँ भाजपा कहाँ है? पूरा समाजवाद है। नेताजी की मूर्ति लगी है, जय जयकार हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा है, होना चाहिए। मतलब भाजपा के लोग भी जाएंगे तो उसमें समाजवादी हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे सब लोग। हाँ, तो फिर ऐसे कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, कहेंगे लोग कि बताइए कि ये सबको समाजवादी बना रहे हैं। अरे भाई, विवाद इसमें कर वैसे ही जो है पुतला फूका जा रहा है, महंत राजू दास का, समाजवादी पार्टी के लोग पुतला फूक रहे हैं कि इन्होंने नेताजी, श्रद्धेय नेताजी को इस प्रकार से इन्होंने कह दिया। अच्छा, जो व्यक्ति जिस लायक होगा उसका वही ना काम होगा। यदि राजू दास उस तरह का काम किए होंगे तो लोग पुतला फूकते होंगे। जब गलत शब्द कोई बोलेगा तो पुतला फूका जाएगा और जिसका जो विचार है, कुंभ के बाहर आकर के सब लोग भाजपा हो जाएंगे, बसपा हो जाएंगे, कांग्रेस हो जाएंगे, लेकिन कुंभ में जब तक रहेंगे तब तक समाजवादी रहेंगे, समाजवाद के तहत रहेंगे। हाँ, उसके बाद तो कोई दल का हो जाए वो, लेकिन ऐसी ही कुंभ की परंपरा है कि वहाँ जो जाएंगे तो समाजवादी रंग में रंगा जाएंगे। सब लोग समाजवाद के तहत वहाँ मेला देखेंगे, स्नान करेंगे, घूमेंगे। तो चलिए, हमारे साथ नेताजी थे, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और तमाम सारे मुद्दों पर बात हुई। सबसे बड़ी बात वही महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के संत हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसी पर हम चर्चा कर रहे थे और इन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो वहाँ पर जाएगा महाकुंभ में वो समाजवादी हो जाएगा। भले कुंभ के बाहर वो आके भाजपा और सपा वाले हो जाएं, लेकिन वहाँ पर जो भी जाएगा वो समाजवाद से जुड़ जाएगा। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।